बाप बेटे लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी चढ़ रहे हैं, सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, ऐसे परिवार बढ़ रहे हैं। अनवर समिति ने क्या एक अच्छा चिंतन किया कि हम लोग जगह जगह मिल करके यह बताएं कि आप व्यसन मुक्त बने, साधना युक्त बने, ताकि घर की समस्या दूर। पैसे से कभी समस्या दूर होने वाली नहीं है। आपने देखा होगा मजदूर बीड़ी पी लेता है, पर अफसर को पीना होता तो क्या पीता है? सिगरेट। क्यों? मैं अफसर हूँ, बीड़ी क्या क्यों आया? पैसे से समस्या नहीं, पैसे तो समस्या बढ़ती है। बेचारा देसी मजदूर है, वो थका हारा शराब पी लेता है, ठेके पे जाके, और अफसर कोई पीता है तो कौन सी पीता है? ठेके पे। हाँ, पैसे से समस्या सुलझने वाली नहीं है। लोगों ने सोच लिया एक पैसा हो तो सुधर जाए। अरे पैसे से नहीं, सब बोकरिया भी जैसे होते हैं क्या कि पैसे का उपयोग कर लिया, आश्रम बना के आने वाले लोगों के लिए स्थान बन गए। पैसा ऐसे करो। धन की गतियां तीन है, दान, भोग का नाश। अच्छे काम में लगाओगे तो समाज में सम्मान पाओगे। वही आप कोई मिले रास्ते में राम राम नमस्ते कहना शुरू करोगे, आप सच बता दो आपकी शान घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि तुम विनम्र बनो। मेरे परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कहते थे तुम चाहते हो और मेरा सम्मान करे तो तुम भी सम्मान करना सीखो। वो क्या कहते थे? निज पर शासन, तुम सम्मान करोगे तुम्हारा कोई अपमान करने वाला नहीं। पर तुम ही किसी का अपमान करते हो, फिर सम्मान तुम्हारा कौन करेगा? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, लाड हमारे विशेष सौभाग्यशाली है। इस लाड में आता है तुलसी दिन में जिन्होंने आंदोलन चलाया और दिल्ली जैसे में पहुंच करके जब कार्यक्रम किया, राष्ट्रपति ने लाभ लिया बाबू राजेंद्र प्रसाद से, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तो लोग कहते हैं मेरे अनुयायी बनो, मेरे, और ये कहते हैं किसी के मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं जाओ, मेरी मनाही नहीं है, परंतु नैतिक बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, सरल बन जाओ, व्यसन मुक्त बन जाओ, विनम्र बन जाओ, ताकि तुम भी सुखी, परिवार के सुखी और पड़ोसी भी सुखी। नहीं तो जो नशा करके घर में घुसता है, सच्ची बता देना, उसके बेटे खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं। अरे आज जो पी रहे, अरे पड़ोसी पहले दरवाजा बंद करते, इसको पता नहीं है, इसको नहीं घुसता। और भाई कोई व्यक्ति प्रदेश से कमाई करके आता है, साथ में चॉकलेट बिस्कुट लेके आता है, पीछे छोकरे लग जाते हैं, आपको जुमनी दे देनी है। और वो बीड़ी सिगरेट हाथ में लेके आता, कोई कहता मुनी दे दो। गुरुदेव तुलसी एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने कहा समय का, शक्ति का, अर्थ का, चिंतन का उपयोग करना सीखो। उपयोग करना। एक बार रिपीट करो। गुरुदेव तुलसी बार बार फरमाते थे कि अपने समय का, शक्ति का, अर्थ का, चिंतन का उपयोग करना सीखो। आज क्या हो रहा? दुरुपयोग। ये शीशियां पानी की भी ऐसी चल गई है, आधी पीते आधी गिरा दे। ये उपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। और वही एक मटकी में पानी पड़ा है, आने वाला एक लोटा पड़ा, गिलास पड़ी, कितना पीता, जितना पीना पी लो, एक गिलास दो गिलास, तो शीशी लेता नहीं, फेंक दिया, मगर प्रदूषण पड़ा। अरे ये जूठा पानी कौन पिएगा? भाइयों आजकल पैसे बहुत हो गए, उस समय दिहाड़ी नहीं मिलती थी, और अगर कोई जाता ना सुबह से शाम तक 5 रुपये मिलने मुश्किल थे।
आजकल कितने लाते हैं? अच्छी बता दे, कितने लाते हैं? 500। और मेरे को बताते हुए खुशी होती है, मेरी संसार तक से नानी के 100 रुपया का ड्राफ्ट आता था। वैसे मामा जी बिरला के वकील से चांदमली चोपड़ा, हर महीना 100 रुपया का ड्राफ्ट आता और 100 रुपये में वो घर का खर्चा चलाती। तो घी भी बढ़िया लगती, हमको ना है तो उन तो पक्को घी लियो वो सब्जी हमको नहीं लगा, खाने में जाऊँ तुम्हारा उनकी लियो क्योंकि सभी गली लियो बीमारी हो रही थी। और 100 रुपये में भी बचा लेती थी कि सेठानी बचूँ 2 रुपया मांगना नहीं पड़ेगी, मैंने भाई खर्चो आयो कोई नहीं, 10 रुपया बचा ले। और उसमें कहती कि माँ ने कह दी कि खर्चो आ गया है, एक दिन जीवन आना है। 100 रुपया में किने कहते वो 100 रुपया महीने में का। और मेरे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने इस तेरापन को चलाया वो कौन थे? भिक्षु स्वामी। भिक्षु स्वामी जब साधु बनने लगे, माँ को 1000 रुपया समझाया, सारा परिवार देखने लगे 1000। ये दीपा भाई 1000 का क्या करेगी? बोला क्या करूँ बेटा, महाराज बन रहा है, दुकान खेत सब बेचती है, कोई माँ दुकान करती नहीं, पुराने लेडीज बैठी घूमती, तो सारा खेत बेच बेचा करके 1000। मेरी माँ को दिक्कत नहीं, लोग परिवार सब देखने लगे दीपा भाई 1000 का क्या करेगी, कितना पीढ़ी खाएगी। आप 1000 में सच्ची बता देना कितने महीने काम चलता है? हाँ, एक दिन देखो वो कैसे नहीं कहता। और देखो उन्होंने सारी जिंदगी 1000। अरे मुझे मैं स्कूल जाता ना, मुझे याद है वो तांबे का एक पैसा होता था चक्री वाला छेद वाला, वो मिलता था आज से 60 साल पहले। वो भी एक दिन छोड़ के गकार दिया नहीं, आज धपड़ो रखा। पर आज वो चक्री वाला पैसा छोकरा लेता, फेंक देता, छोकरे का भिखारी नहीं देके ले जाता। उस समय पैसे का मूल्य था, आज तो पैसा ऐसे ही घूम रहा है, पैसे का मूल्य खत्म। भाइयों पैसे के साथ साथ प्रेम भी खत्म हो गया। ये अनुभव समिति वाले लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है कि हम लोग सबसे मिले जुले, प्रेम भाव बढ़े, ताकि हम सब मिलजुल के रहना सीखें। कोई जरूरी नहीं है आपको जैन बनना, पर यह जरूरी है गुडमैन बनना। अच्छा आदमी अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकता। पर जो आदमी अच्छा नहीं बना वो अपने ही नुकसान कर लेगा। तो हमारा जगह जगह यह जाकर के कार्यक्रम करने का विचार है, लोगों को मानवता का पाठ करें, इंसानियत का पाठ करें, उनको कहीं कथनी करने की समानता रखो। ये बहुत बड़ा धर्म है। कहना कुछ, करना कुछ, बनना चाहते उच्च, बन जाओगे तुच्छ। जिसकी कथनी करनी एक, उसकी सब जगह रहती है तेज। मुझे इन्होंने कहा हम 7:15 से पहले पहुँच जाएंगे, 7:15 से हो गए लेट, क्योंकि इनका मेरे से ज़्यादा वेट। तो मैंने सोचा क्या करे, लेट हो रहे, मैं तो गुजरे के लिए हमको है ही नहीं, ये तो आए नहीं, गुजर वाले तो पहले आके बैठे थे। फटाफट आए, 7:30 पहुंचो। मेरी जबान दी हुई थी, कहीं भी जवान दिया हुआ दान कभी मत भूलो, निकले चाहे एक हमारे साथ क्या जाएगा, सत्य, उससे रहेगी हमारी पत्य। समझे ना? मैं चाहता हूं आप लोग मूल धर्म को समझने का प्रयास करें कि मैं निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक बद्ध नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की सुरक्षा करूंगा, प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, मैं बीड़ियों का या धुआं नहीं फैलाऊंगा। घर में अगरबत्ती करते हैं तो घर के लोग खुश होते हैं, नाराज होते हैं, खुश होते हैं। पर वो कोई बीड़ी ऐसे देख रहे थे कि बात बता रही ना, ये लेडीज
मैं कई वहां लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं महाराज आप मंदिर नहीं जाते, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो क्या नहीं महाराज, ऐसे पूछता हूँ भगवान के दर्शन करने नहीं जाते, तो मैं उससे वापस प्रश्न पूछता हूँ भगवान कहाँ रहते हैं रे? तो भगवान तो अंदर में, तो तू मेरे को मंदिर में क्यों ले रहा है? भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम मानो या मत मानो भाई, ये तन तो केवल मंदिर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। कोई दुख न दे कोई सुख न दे, बस कर्म बड़े ये सिकंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। जिसका मन चंचल रहता निस्दिन, वह चंचल मन ही बंदर है, भगवान तुम्हारे अंदर है। भाइयों, संतोषी माता हो, दुर्गा माता हो, मुझे दिक्कत नहीं कर सकी। वो माता भी वरदान कब देती है? जब धर्म में रहती है। वो होलिका जिसको वरदान मिला हुआ था देवी, क्या मिला हुआ था? अग्नि में, परंतु उसने नीति खराब कर ली, तो अग्नि ने क्या किया? ऐसे कि मैं सहायता नहीं करी। ये अनुवर्त समिति नीति का काम करेगी, तो सबकी नीति अच्छी बनेगी, ताकि सबकी प्रीति भी अच्छी बने। जिसकी अच्छी होती है नीति, सबसे रहती है प्रीति, नहीं तो लोग कहते उसकी फजीती। मैं बता रहा हूँ आप बीती, आप नहीं तो हम कहीं जाते हैं, कहाँ नेपाल, कहाँ भूटान, लंबा चौड़ा हिंदुस्तान नापिया ही करो, कहाँ काठमांडू, कहाँ भूटान, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ कश्मीर, जाइए, कहाँ कलकत्ता, कहाँ कहीं पर भी गए तो पापा पापा नाना, परंतु हमने एक ही जाना, व्यवहार अच्छा रखो, अच्छे व्यवहार को जो महाराज बहुत अच्छे, महाराज बहुत अच्छे, महाराज अच्छी है तो महाराज का चेहरा अच्छा है, महाराज का रूप अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, ज्ञान दे, ये विचार अच्छे बनाओ। अच्छे होंगे विचार तो भाइयों जहां भी जाओ, ऐसे के लिए नहीं आए, प्रेम बनाने आए कि आप लोग भी ऐसे महापुरुष पधारी आकर महासमिति देखो दरबार, बाहर से दुनिया आती है, पर यहाँ के लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अरे वो देखिए कि दिन में एक दिन जाके देखिए, हम सुबह सुबह 5 बजे मैंने प्रवचन में परिचय कराया, दोपहर के प्रवचन में, तो ये लोग रफूजी लोग हैं और कितने पक्के हैं। ये तो गलियों में अखबार, ये गत्ते, ये लोहे इकट्ठा करते थे, और देखो जैन बनने के बाद कितना अच्छा हुआ। बोला महाराज यहाँ ये तो बोलते ये हाथ में रहता था, नशा पता छूट गया, रोज पैसा बचने लग गया, तन भी ठीक, मन भी ठीक, पॉकेट में धन भी ठीक। बोलो आप ऐसे गुरु मिले महाराज लाल, तो कितने लोग आते, दिखाता हूँ देखो। और ये कौन है? अग्रवाल है, ये अग्रवाल उड़ीसा से आया हुआ है, और अकेले स्कूल बना रहे, बहुत बड़ी स्कूल। गुरुदेव के नाम से उड़ीसा में मुझे गौरव होता है कि जिन्होंने वास्तव में धर्म को अपनाया है, उन्होंने धन भी कमाया। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, धन की जड़ हरी हो, धर्म की जड़ हरी हो, धर्म की, प्रधान जी भी बोल रहे धर्म की जड़ हरी हो, धन की। वो धर्म क्या है? अहिंसा, संयम, तत्व, सत्य, वो धर्म है। ये सब धर्मों का मर्म है। इसको समझने वाले की शर्म है, इसको भूल जाए तो उसको कहते हैं बेशर्म है। मैं चाहता हूं आपका जीवन गुणों से ओतप्रोत हो। ज्ञानों को पहले भी खतरा था, आज भी खतरा है, आगे भी खतरा। गहने किसके होते हैं? सोने के। सोना क्या कहता है? सोना। सो गया तो फिर पड़ेगा रो। वो कहता मेरे पीछे पागल हो, हंसते क्या हो? हम लोग तो सोते हैं दरवाजे खुले रहते हैं, आप सोते हो दरवाजा बंद करके, वो कुछ बढ़नी जा। मैं चाहता हूँ आप लोग आभूषण पहनो, कौन सा? सत्य का, शील का,
वो आभूषण जिसको कोई खतरा ही एक प्यार नहीं बोले मर कान काट दिए कौन कटी बोले मैं सुखी कोई बात सो रहा है बाड़ो का कोई बाड़ो तो मैं को तू सुखती क्यों बाड़ो कहाँ रहे कमरा सोने रो सोनो कहीं कर सोना तू सोई क्यों अब किसने रोना सोना तो सोना कर करता सोना तू सोई क्यों तो तू सोगी कर बोले क्यों अभी यहाँ आने के बाद लाडू आने के बाद मैंने 3-4 घटनाएं पढ़ी बिचारी काली वाली बहन को पैरों के कर तुम्हारी सच्ची बता देना वहां जाते हैं तो तुमको बंदना करते हैं उनको करते हैं यहाँ कोई तो सोने को नहीं हीरा को नहीं और वो साध्वी प्रमुखा जी भी काम की है लाडू की मैं कई और समझता हूँ हमारे भाई बहनों को ये अवसर मिला है देखने कि आप आगरा से जहाँ दिखाना तो देखो देश विदेश कश्तियाँ घूम घूम और तो कोई लाडू गुर्दे तुझी तो खूंटो रोक गया बताओ नहीं पड़े जैन विश्व भारती उड़ेगा इतनी व्यवस्था मैं चाहता हूँ हमारे भाई बहनों में खूब अच्छी सत्य के प्रति आस्था कोई खतरा नहीं आप यहाँ भी सुखी बनोगे आप और लोगों में आपकी इज्जत होगी तो आदमी कहती जो झूठ को नहीं पत्ते तो करे कि करेगी पत्तो फुटता देर लगा तेरी बात फुटता देर लगा ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा जाति से नहीं होती है जीवन से होती है वस्त्रों से नहीं होती है विचारों से होती है आकृति से नहीं होती है आचरणों से होती है आज के लोग आकृति सुंदर बना रहे हैं दिन भर ऐसे 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 नहीं तो बाहर निकले कैसे फिर कह देते मेरे जैसे क्यों खराब करते हो समय और पैसे बढ़िया रखो अपने अरमान मिलने वाले करेंगे आपका सम्मान पूछेंगे आज कहाँ से आए श्रीमान ले जाएंगे अपने दुकान या मकान खिलाएंगे मधुर मधुर पकवान ये तो घर वाले पकड़ के निकालेंगे कान कि तूने खत्म कर दी मेरी शान तो रोते रोते निकलेंगे प्राण अब पहुंचा देंगे शमशान हम या अनुभव समिति वाले कहते हैं आप धन से ज्यादा चरित्र की शिक्षा करो इज्जत को बना लो धन कोई बड़ी बात नहीं है इज्जत सबसे बड़ी बात इज्जत से सब कुछ मिलता है धन से नहीं मिलता है इज्जत से सदगति होती है चरित्र से धन से सदगति होने वाली नहीं है मैं चाहता हूं आप लोगों में इस प्रकार की दिव्य चेतना का जागरण हो क्या अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को साधना में लगाएं कहीं बैठे अपनी आत्मा में रहें आत्मा में रहने वाला कभी दुखी नहीं होता मरने बाद घर में सुख जग में सुयस सदगति मरने बाद सदाचार के 3 फल पाता नर अविवाद पाता नर अविवाद घर में सुख हो जगत में सुयस और मरने के बाद सदगति कौन कौन नहीं चाहती आगे सब यही चाहते हैं तो मेरे घर में सुख शांति रहे महाराज तो सुख शांति चाहने वाले पहले खुद तो सुख शांति में रहो खुद बड़बड़ तो पहले बड़बड़ उस गड़बड़ को ठीक करो पहले हल्का गर्म होता है तवा गर्म होता है तवा ठंडा हो रहा है खपल को सिक्के को कढ़ाई को कहीं आवत होता है तो गर्म पहले खुद सुधरो पहले खुद को अच्छा मैं चाहता हूँ आप लोगों में इस प्रकार की चेतना का जागरण हो कि अनुभव समिति को याद रखोगे कि अनुभव समिति आया मैं तो कोई नहीं गया अगर मैंने ले आया साधारण पगलिया कराया पगलिया मिलाया मैं तो 7:15 को कई टाइम पर को पहुंचा मैं तो अब आप सुविश्वरण करा कि कभी लारो को सुना ऐसी भावना बना ताकि आप तन से मन से चिंतन से सबसे आगे बढ़ जाओ मैं चाहता हूं
हमारे भाई बहनों में बहुत अच्छी लगन भावना है। और मुझे तो आप जानते हो समय पर वहाँ भी पहुँचना है। व्याख्यान गुरुदेव का छोड़ता नहीं, इनको कहता हूँ प्रोग्राम मेरे बखान नहीं चले। गुरु के अमृत सब सुनते हैं और गुरु के प्रवचन 9 बजे से चले, 9 से। मैं ये चाहता हूँ मेरे गुरु का प्रवचन मेरे कानों में पड़ता है, ताकि मेरा भी जीवन गुणों से बढ़ता है, अवस्था से नहीं गुणों से बढ़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सभा के मेंबर भी आए हैं और उन्होंने भी समाई की। लोग एक कहते हैं बड़ा इनके तो बबूती है, मैंने कहा विभूति है, ये मत कहते ना। हमारी जैन आत्मा माया है, शरीर से विकलांग की दुर्गति नहीं होती, पर विचार से विकलांग हो जाए उसकी सदगति नहीं। लोग चेहरे का सपने का चरित्र चाहिए क्या कहते ना। हमारे विभूति तो मंत्री मुनि के कितनी बबूती थी, विभूति बबूति नहीं को काम है, विभूति हमारे इसी घड़ी में। और मैं तो ऐसी प्रेरणा देता हूँ कि जिसके धर्म के प्रति लगन होती है उसको भाइयों सब तरह से सुख मिलता है। अहिंसा सही का मैंने देखा, कल भी आपके समझ ले ली, अब मेरी भावना रहती है कि देखो ठोकरिया जी थोड़े लेट पहुँचे, लेट, और ये सफारी पहनने हो गए होंगे थोड़े लेट, अब वो ऐसे। तो मैं चाहता हूँ हमारे भाई बहनों में एक ऐसी लगन हो। बस 5 मिनट में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, हमारा कार्यक्रम समयबद्ध होता है, 5 मिनट में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ी सी चेतना का जागरण करूँ। ये कहते मैं कविता ऐसे सुन जाएगा। आज परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में मंदिर प्रांगण में मुनिन्द्र पधारे हैं। आपके सुविचार और धर्म के प्रति लोगों की भावनाएं बढ़ने का जो प्रवचन दिया गया है वह वास्तव में ही हमारे लिए उपयोगी है, अनुकरणीय है। हम सभी धर्म के मार्ग पर चलें, अहिंसा सत्य परिग्रह के मार्ग पर चलें, हमारा जीवन सफल होगा। मैं तेरापन धर्म सिंह की विभिन्न संस्थाओं में मैंने काम किया है और आगे भी मैं भावरक काम करने का एक गीत के माध्यम से 2 पंक्ति 2 लाइन आपको। हाँ, हमारे इस मंदिर में जो है वो रमेश जी भाई साहब हैं, संघ के कार्यकर्ता वही बता रहे हैं। विनोद जी पटावी जो इस मंदिर के उन्होंने बढ़ाया मंदिर को, वो भी बता रहे हैं। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे उमेश जी बोकड़िया जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। सभी का बहुत बहुत आभार। महाराज एक छोटी सी कविता पहले कि बेकरारी से तंग आकर भारतीय रेल की जनरल बोगी, भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी या नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पर देख सवारियों की मात्रा, हमारे रोम रोम से पसीना आने लगा, मैं झोला उठाकर घर की तरफ जाने लगा। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला, क्या अंदर जाओगे? हमने कहा, क्या तुम पहुंचाओगे? उसने कहा, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, पर रुपये पूरे 50 लूँगा। हमने कहा, यार 50 रुपये? उसने कहा, 2 रुपये आपके, बाकी सब सामान के। हमने कहा, सामान नहीं, हम तो अकेले हैं। कुली बोला, बाबूजी आपकी सामान से कम है, भीड़ देख रहे हो, कंधे पर उठाना पड़ेगा और धक्का देकर खिड़की के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तो उठाओ तो सही। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगाकर मुझे उठाया। उठाते ही वह बैठ गया। कौन? कुली। उठाते ही वह बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला, बाबूजी आपको तो भगवान ही उठा सकते हैं, हम क्या आपको उठाएंगे? उठाते उठाते खुद ही दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सिक्की दे दी। हम झोला उठाकर भागे, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। लोग लेटे थे,
बैठे थे, खड़े थे, जिनको जगह नहीं मिली वे वृक्ष के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे व्यक्ति से कहा, भाई साहब थोड़ी जगह चाहिए। वह बोला, हमारी खोपड़ी पर ही बैठ जाएगी। आपके लिए साफ की है, केवल 2 रुपये देना, फिसल जाओ तो हमें कुछ मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते से चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, अरे किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकलकर बोला, अकेला नहीं है बोरा, बोरे के अंदर है 12 साल का छोरा। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से यही सीखा है। आप बोरे से ही घबरा रहे हैं, जरा ठहरो तो सही, अब भी गद्दे में लिपट कर हमारे पिताजी अंदर आ रहे हैं। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े हैं, बेटा आपकी गोद में ही बैठ जाएंगे। एक सज्जन नीचे बैठा था, आंखें मूंदे, उसके सिर पर गिरी अचानक पानी की बूंदें। वह सिर उठाकर चिल्लाया, अरे ऊपर कौन है? बोलता क्यों नहीं? पानी गिराकर मौन है। दिखता नहीं नीचे बैठा तेरा बाप है। तब ऊपर के वर्ष से आवाज आई, क्षमा करना मेरे भाई, पानी का नहीं काम है, हमारे 6 महीने बच्चे का कमाल है। कृपया हमें माफ कर दीजिए और अपना सर भी नीचे से अलग कर लीजिए। तभी गाड़ी जोर से हिली, कोई खुशी के मारे चिल्लाया, रे चली चली। दूसरा बोला, काहे का अली काहे का बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है, तुझे अपनी चलती नजर आ रही है। मित्रों, सब नजर का धोखा है। ज्ञानियों ने जन जन को टोका है, पग पग पर बुराइयों से रोका है, और नर से नारायण बनने का यही तो मौका है। नर से नारायण बनने का यही तो मौका है। नमन। अणुव्रत प्रवर्तक राष्ट्रसंत आचार्य श्री तुलसी को भक्ति नमन। विराजित मुनि श्री कमल कुमार जी, मुनि श्री श्रेयस कुमार जी और संतोषी माता प्रांगण में बधाने वाले सभी सम्मानित स्वजनों, गुरुदेव तुलसी ने हम सब के लिए एक ऐसा आंदोलन जो हमारा रक्षा कवच है, अणुव्रत आंदोलन, अणुव्रत के 11 नियम जो व्यक्ति अपने जीवन में पालन करता है उसे एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच मिलता है, क्योंकि वो स्वयं के विकास के साथ साथ पूरी मानवता के विकास में अपना योगदान कर पाता है। श्रीदेव मुनि श्री ने जो पावन प्रेरणा हमें प्रदान की वो हम सब के लिए एक धरोहर है। हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाए, ऐसा ही मुनि श्री का लक्ष्य है। हम सब कृतज्ञ हैं मुनि श्री के प्रति और साथ ही साथ आचार्य श्री महासभा जी के प्रति, जिनकी कृपा से हमें ऐसे ऐसे संत महानुभावों का प्रवचन सुनने को मिलता है। ये संत पुरुष क्या चाहते हैं? संत पुरुष यही चाहते हैं कि हमारे विकार हमसे दूर हो, हमारे जीवन में परिष्कार हो, और यही लक्ष्य लेके आज मुनि श्री यहाँ पधारे हैं। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और जैसा कि मुनि श्री ने फरमाया कि इतना सुंदर महनीय आयोजन अपना यहाँ हो रहा है, और इस आयोजन का हम सब लाभ नहीं उठा पाए तो ये हमारा सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य रहेगा। तो ऐसे महान अवसर का हम सब लाभ उठाएं और अपने जीवन का परिष्कार करते हुए हम सब आगे बढ़ें। मेरा निवेदन यहाँ के जो अध्यक्ष श्री परमेश्वर देवाग्यो, जो यहाँ के अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता, वो भी पधारेंगे। मेरा निवेदन हमारे संगठन मंत्री नवीन जी नागदा और लक्ष्मीपति भाई साहब से निवेदन। नवीन जी ने कहा लोड डूबती है। अणु समिति का यही आह्वान है कि आप हम सब एक ये नैतिक जागरण का आंदोलन है। इसमें कोई धर्म संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, कोई भी व्यक्ति अणु से जुड़ सकता है। बस एक ही व्यक्ति का स्वागत एक जगह, मैं तो प्रसाद भी बांटने की मनाही करता हूँ, पहले मनाही करता हूँ, ये मैं जाऊँगा हमारी से बात है,
अब जानते 50 मिनट की होती है, 2-3 मिनट बाद लिखना हमारे पास ये उड़ीसा है, उड़ीसा में जहाँ तक सरकारी मंगल, आत्मिका मंगल, मंगल, साधु मंगल, केवली कनक मंगल, सत्तारी उत्तमा, हरनिकाल उत्तमा, शुद्धाल उत्तमा, साधु उत्तमा, केवली कनक मंगल, सत्तारी शरणं पवित्रान, हरनिके शरणं पवित्रान, शुद्धे शरणं पवित्रान, साधु शरणं पवित्रान, केवली कनक शरणं पवित्रान, चारि शरणा सदा और सदोना के जीव अभिप्राय आदर सत्य अमर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी वक्तव्य दिया उसमें किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो। मैंने जो कुछ बताया वो आप आचार्य श्री महाश्रमण की तो मैं देखता हूँ इतना अनुशासन, इतने लोग आते हैं पर स्टेज पर रहे तो नहीं बैठने देते, बिल्कुल नहीं, बड़े से बड़े ये बात सम्मान है। हम बहुत बढ़िया तरीके से अनुशासन, धर्म संघ में अनुशासन, आज इतने साधु संत 500 साधु संत इकट्ठे हुए और अकेले गुरु के चरणों में सब कुछ आर पानी जगह सब चाहिए, परंतु सब भोजन और ऐसे करने में सब भोजन नहीं करके हम धर्म तो बहुत अनुशासन पर बस एक में समझे ना, ताकि ये अच्छा वातावरण मिले, दूसरों को प्रेरणा मिले। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि माता संतोषी के इस प्रांगण में आए हैं। और दूसरी खुशी है कि भाइयों ने कहा प्रवचन सुन के संतोष है, तो वह संतोष होना चाहिए। किसी को अफसोस नहीं कि यार गए टाइम लगा दिया यार और काम, ये नहीं होना चाहिए। संतोष सब में एक अलग जोश है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारा यहाँ आना हुआ उन समिति के जो घोष हैं वो घोष पूरा याद नहीं रह सके तो घोष याद रखिए। पहला घोष संयम में खलु जीवन, संयम ही जीवन है, संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जितना संयम रखोगे खाने में, पीने में, सोने में, उतना अच्छा रहेगा। असंयम बढ़ाओगे उतनी समस्या। संयम में दूसरा घोष है सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, मानवता का श्रृंगार, मानव जीवन का श्रृंगार। लोग कहते हैं हमारा आकार अच्छा हो, सुंदर हो, मिट्टी में मिला देंगे, विचार तो मिट्टी में कोई मिला नहीं। निज पर शासन, निज पर शासन, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। देवता की सुर सरिता में जल्दी हो संयम में, संयम में जीवनी हो, संयम में जीवनी हो। बेटी मान हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, सबका संग हमारी बड़ी में जीवन संतोषी माता मंदिर में भी हमें महाराज श्री को सुन रहे थे। अणुवट के बारे में महाराज श्री ने हम सबको बताया। कैमरा पर्सन फिर सोनी के साथ है संतोषी माता मंदिर में श्याम सुंदर सोनी। आप सभी मेरे जो श्याम सोनी यूट्यूब चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अणुवट से जुड़े सभी जो संदेश हैं वो जन जन तक पहुँचे और पूरे देश में सुख समृद्धि और शांति का जो संदेश है वो महाराज ने हम सब तक पहुँचाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।